हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 3, जिसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट करेंगे और कुछ हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग है। कह रहा है एक निश्चित गुड भाषा में लर्न लाइफ लेसन को LOMAKU के रूप में लिखा जाता है। लेसन आर गुड को PIRHMA के रूप में लिखा जाता है। लीड गुड लाइफ को LOJPI के रूप में लिखा जाता है। दी गई गुड भाषा में लर्न किस गुड का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो क्वेश्चन पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये देखो क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, लर्न का हमें निकालना है कोड क्या है। अब देखो ये शब्द कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। पहले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, केवल एक सेंटेंस में आया है, एक बार आया है। इसका कोड भी एक ही बार आएगा। तो अब ऐसा कौन सा कोड है जो एक बार आया हो। LOMAK, LO तो यहां भी दिखाई दे रहा है, हमें MA भी दिखाई दे रहा है। यहाँ LOMA तो एक से ज्यादा बार आया है। KU, यही ऐसा कोड है जो एक बार आया है। शब्द एक बार आया है तो कोड भी एक बार आएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 146 का मतलब है दे गोट सेलेक्टेड, 254 का मतलब है हु आर दे, एंड 561 का मतलब है हु गॉट सेलेक्टेड। तो आर का कोड हमें यहाँ पे निकालना है। आर का कोड हमें निकालना है, तो क्या करें। अब देखो आर कहाँ आया है ये हमें देखना पड़ेगा। आर आया है दूसरे सेंटेंस में, तो कौन सा नंबर ऐसा है या कौन सा डिजिट ऐसा है जो बस एक बार आया। 2 एक ही बार आया है, 5 तो नीचे आया है, 4 ऊपर आया। आंसर हो जाएगा 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मीन्स मेड। मेड का कोड क्या है, कौन सा अंक मेड को दर्शा रहा है। तो ये शब्द कितनी बार आया है और कहां आया है ये देखना पड़ेगा। रीड दिस बुक दे मेड हिस्ट्री, मेड आया है दूसरे सेंटेंस में, बस एक ही बार आया है ये शब्द। एक बार शब्द आएगा तो कोड भी इसका एक ही बार आएगा, दूसरे सेंटेंस में लिखा होगा। 5 एक ही बार है, 8 तो ऊपर भी आया है, और 6 भी एक ही बार है। 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आंसर यहां मार्क करेंगे या तो ए या तो सी। ठीक है, या तो ए या तो सी, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में क्लीन एंड नीट को ये लिखा गया है SORANI। नीट वाइट वाटर को ये लिखा गया है, किसका पूछा है, एंड का पूछा गया है कि भाई एंड का कोड क्या होगा। एंड का कोड क्या होगा, तो देखो ये शब्द हमें दिखाई दे रहा है क्लीन एंड नीट में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, बस एक ही बार आया है ये शब्द, तो कोड भी एक ही बार आएगा। अब कौन सा कोड ऐसा है जो एक बार आया है। RA तो हमें नीचे भी दिख रहा है, NI भी हमें दिखाई दे रहा है नीचे, तो SO ही ऐसा कोड है जो एक बार आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही एंड का कोड हो जाएगा। चलो यहाँ पे ना उल्टा पूछा गया है, व्हाट डज द कोड वर्ड RU स्टैंड्स फॉर। RU किसके लिए आया है भाई। अब देखो RU कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, RU हमें दिखाई दे रहा है लास्ट सेंटेंस में, और तो कहीं RU दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो वर्ड है ईट स्पाइसी डिश में से कोई है, ईट स्पाइसी डिश,
टेस्टी तो हो ही नहीं सकता। अब कौन सा वर्ड ऐसा है जो एक बार आया? डिश तो एक से ज्यादा बार आया, डिश तो हो नहीं सकता इसका। ईट भी एक से ज्यादा बार आया है, ईट भी नहीं हो सकता, तो स्पाइसी ही बचता है फिर। तो यदि कोड एक बार आया है तो शब्द भी उसका एक ही बार आएगा, और शब्द एक बार आया तो कोड भी एक बार ही आएगा। ठीक है, तो ये टाइप था हमारा सेंटेंस टू सेंटेंस। चलो, फास्ट, रोड और वेज, वेज टू रीच, यू रीच फास्ट। बीयू का किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बीयू। तो अब ये देखना है कि ये कहां कहां पर दिखाई दे रहा है बीयू। बात समझ में आ रही है? बीयू कहां कहां दिखाई दे रहा है? तो पहले सेंटेंस में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है बीयू। तो कोड भी इसका यहीं पर होगा, मतलब शब्द यू रीच फास्ट। तो ये वेज तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि यू रीच फास्ट में से कोई एक शब्द होगा इसके लिए। अब रीच तो आप देख रहे हो एक से ज्यादा बार आया है। फास्ट, फास्ट भी दो बार आया है, तो बचता है यू। तो यू हो जाएगा हमारा आंसर, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द का पूछे या कोड का पूछे, सेम तरीके से हम बिना पेन पेपर का यूज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी अच्छे से कर लोगे उतना जल्दी तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब यूपीएसआई 2021 में ये सवाल है लेटर टू लेटर का है, तो हमने सोचा कि थोड़ा लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर की प्रैक्टिस और करा दें तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में स्कोप काफी है, रेंज काफी है, लॉजिक काफी है। GRANT, GRANT, ग्रांट को लिखा गया है VKEXR, VKEXR। अब देखो क्या लॉजिक है यहाँ। जी को रिलेट करेंगे के से, 7 4 11, 18 4 22, 1 4 5, 14 4 18, 20 4 24, सभी में +4 हो रहा है। अब वैसा ही यहाँ देख लो, ओ में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 4 19, 19 पे एस आएगा शुरू में, और एक ही ऑप्शन है एस वाला, यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कितना इजी सेट किया हुआ है। अगला सवाल देखिए, ग्रीन को TIVVM के रूप में कोडबद्ध किया गया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट होने वाला सवाल है। यदि आपको विपरीत जोड़े याद हैं तो ये सवाल में आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर पे आप निशान लगा दो। अब देखा, जी का विपरीत जोड़ा होता है टी। ठीक है, विपरीत जोड़ा क्या होता है? जहां पर अक्षरों की स्थिति का योग 27 हो जाए। अपोजिट पेयर भी बोल देते हैं इसको, अपोजिट पेयर। अक्षरों की स्थिति का योग 27 हो जाए तो विपरीत जोड़ा बन जाता है। तो इसको मैंने याद कराया था पहली क्लास में। आर का आई हो जाएगा इंडियन रेलवे, इवनिंग, इवनिंग और MN या NM। तो वाई का विपरीत जोड़ा होगा बी, और सबसे लास्ट में बी एक ही बार है, यही हमारा आंसर है। यूपीएसआई 2021 में एक और सवाल दे रखा है भाई, इसको फटाफट से बना देंगे। चलो, ग्रेस, GRACE, GRACE, ग्रेस को लिखा गया है TIZXV। तो विपरीत जोड़ा है यहां भी, जी का विपरीत टी है, आर का आई, ए का जेड, सी का एक्स, ई का वी। अपोजिट पेयर। ठीक है, तो देखो ओ का विपरीत जोड़ा हो जाएगा एल। ऑप्शन पे हमने नजर दौड़ा ली,
एल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, पहले लेटर से भी कर सकते थे, ऑप्शन बहुत ही इजी दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 7 इज रिटन एज दिस, तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा? यदि 7 को ये लिखा गया है SEVEN, 7 को ये लिखा गया है HVEVM, इसमें भी आप डायरेक्टली पहचान सकते हो, विपरीत जोड़ा है ये भी। एस का H, हाई स्कूल, इवनिंग, EV या VE, EV और NM, तो D का W हो जाएगा। W तो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही आंसर बन जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फेमस को ही लिखा गया है, तो लेजेंड को क्या लिखा जाएगा? ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। तो जो लेटर यहाँ पर वर्ड में दे रखे हैं वही लेटर सब कोड में भी दे रखे हैं, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा किस लॉजिक के हिसाब से अरेंज किया गया है उसको। ठीक है, तो देखो शुरू में FA है, FA को लिखा AF, ठीक है, MO को लिखा OM और US को लिखा SU, यानी दो दो लेटर को बदल दिया गया है। ठीक है, यदि ऊपर नीचे लिखोगे ना तो ऐसे आ जाएगा FAMOUS, आ जाएगा AFOMSU। ठीक है, चलो भाई इस तरह से दो दो को रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा EL। देखो EL से कोई ऑप्शन स्टार्ट है क्या? एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बस यही बन जाएगा। थोड़ा सा ही सिमेट्री देखना है बस। ठीक है, ठंड बहुत हो रही है भाई, इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड लग रही है अभी। टेम्परेचर जो है हमारे घर का ज्यादा ही कम, बाहर से टेम्परेचर यहाँ पर और कम हो रहा है। चलो LOCAT को ये लिखा गया है, LOCAT को लिखा गया है, LOCAT को लिखा गया है PMDUB। ठीक है, PMDUB, तो क्या बनेगा यहाँ पर? इस तरह देख लें, LM+1, OP+1, CD+1, AB+1, TU+1। ठीक है, तो RI हो जाएगा, सॉरी RI नहीं, सॉरी I+1 करेंगे ना, R+1 तो S होगा, और S से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, यही हमारा आंसर है। बस बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये उप निरीक्षक 2017 में आया हुआ सवाल है। तो DO का क्या मतलब है? DO, तो देखो DO हमें यहाँ पर पहले सेंटेंस में दिखाई दिया, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, तो इसका शब्द भी यहीं से आएगा, आई लुक्ड इनटू हर, कोई एक शब्द है इसका। अब कौन सा शब्द एक बार आया? लुक्ड तो दो बार आया है, आई भी दो बार दिख रहा है हमें, इनटू भी हमें ज्यादा बार दिख रहा है, तो हरी बचता है बस। हरी ऐसा शब्द है जो एक बार आया, तो जितने कोड उतना शब्द, जितने शब्द उतना कोड। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 का देखो जरा। एक निश्चित कूट भाषा में 1210 को 4 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, 1331 को 8 के रूप में, तो 2016 को क्या लिखा जाएगा?
अब इसका जो ये कोड है ना, ये बड़ा छोटा सा है ना, 1210 1210 को लिखा गया है 4 और 1331 को लिखा गया है 8, तो 2016 को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, अंकों का योग कर दें तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 0 4 ही रहेगा। 1 और 3 4, 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 6 9 बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो आगे, सवाल नंबर 15 देखिएगा। एक विशेष कोड में अगर फॉर्मेट को ये लिखा गया है तो बताइए डिनर को क्या लिखा है? FORMAT, FORMAT, फॉर्मेट को ये लिखा गया है TQHXEQ। ठीक है, तो डिनर को क्या लिखेंगे? देखो, F से रिलेट कर दें H को, ग्रुप बनाए हम 3 3 का। ठीक है, क्योंकि शुरू से और बाद से तालमेल नहीं बन रहा। प्लस 2 हो रहा है, 15 2 17, 18 2 20, फिर इधर 13 4 17, 1 और 4 5 और 20 4 24। तो भाई पहले 3 में प्लस 2 है और बाद के 3 में प्लस 4। तो डिनर का देख लो आप, बाद के 3 में प्लस 4 है। देखो ऑप्शन ना यहाँ बड़े क्लोज है। ठीक है, जैसे अभी तक मिल रहे थे ना यूपीएसआई वाले ऑप्शन, वैसे नहीं है। तो पहले +2 करेंगे तो P बन जाएगा, फिर K, फिर F, PKF, PKF, PKE, PKF, PKF, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। +4 करेंगे तो 18 4 22, B 5 4 9 आई, 14 4 18, VIR, VIR, VIR ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। चलो भाई, सवाल नंबर 16 देखो। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज SREMARF को ये लिखा गया है फार्मर्स, SREMARF को लिखा गया है फार्मर्स, FARMER। ठीक है, तो देखो जो लेटर ऊपर है वो लेटर नीचे भी है। अब इनको कैसे लाया गया है? F गया शुरू में, R गया तीसरे पे और A गया दूसरे पे। NOTPLAC, तो C सबसे आगे आएगा। फिर जो तीसरा लास्ट से दूसरा है वो तीसरे पे, जो तीसरा है वो दूसरे। LAPTON, ये बन जाएगा CLAPTON, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन बेस्ड है इसका लॉजिक। गीगाबाइट को लिखा है GIGYABET, तो मिनिस्टर को क्या लिखेंगे? तो जो लेटर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं ना गीगाबाइट में, वो लेटर इसके कोड में भी दिखाई दे रहे हैं। GIGABYTE, GIGYABET। अब देखो
शुरू के 3 लेटर तो सेम ही है। हाँ, इसमें जी का आदान प्रदान हो सकता है। फिर ये जो ए बी है वो यहाँ चला गया, वाई यहाँ आ गया, ई टी आपस में ऐसे बदल गया। अब ऐसा ही बस चेंज करके हम देखेंगे, MINISTER, बिल्कुल सेम वही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। पहले 3 लेटर तो सेम ही रखो, MIN, 4 ऑप्शन में भी MIN ही दिख रहा है। फिर बाद के 2 को चेंज कर दो, RE बन जाएगा, ये RE 3 ऑप्शन में है। फिर ये जो T है ये आ जाएगा आगे, MINT, ये दोनों ऑप्शन भी हट जाएंगे तो बच जाएगा पहला। और ये जो IS है ये एज इट इज इधर आ जाएगा, TISRE। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, SINGLE। SINGLE सिंगल को क्या लिखा है? SINGLE सिंगल को लिखा गया है HRE LBI, HRE LBI। तो EARING को क्या लिखेंगे? चलिएगा, इसमें हम 2-2 का ग्रुप बना सकते हैं और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। IH -1, SR -1, NL -2, GE -2, LI -3, EB -3। तो पहले जोड़े में -1 है, दूसरे में -2, तीसरे में -3। ठीक है, देखिए भाई, A -1 करेंगे तो क्या आएगा? Z और D। -2 करेंगे तो G और P, और -3 करेंगे तो D और, तो D के पहले है ZD, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है GP और फिर है DK, ZDGPKD, DK है ना? हाँ, ये KD लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, उसी कोड भाषा में निम्न का क्या अर्थ है? पीपल। इसका अर्थ है पीपल। तो ये शब्द देखना पड़ेगा कहां कहां पर आया है, सेंटेंस टू सेंटेंस वाली अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी। पीपल कहां पे लिखा है? पीपल लिखा है चलो भाई, पीपल लिखा है लास्ट सेंटेंस में। तो कौन सा कोड ऐसा है जो एक ही बार आया है? HO तो ऊपर भी दिखाई दे रहा है, TIP भी दिखाई दे रहा है, OD और LA भी दिखाई दे रहा है। OD ही बचता है जो एक बार आया है। शब्द एक बार तो कोड भी एक बार। एटीट्यूड को ये लिखा गया है। ठीक है, तो बैचलर को क्या लिखा जाएगा? उप निरीक्षक, यूपी उप निरीक्षक, 2017 में आया है सवाल ये। अब देखिए जरा, एटीट्यूड, ATTEUDE, BRWEYOKW। ठीक है, चलो देखो अब क्या बनेगा। AB तो +1 हो जाएगा, TR -2 हो जाएगा, TW +3 हो जाएगा, IE -4, TY +5। 20 से 25 नंबर याद होंगे हो आपको। 21 से 15 6 कम, और 4 से 11 7 ज्यादा, और E से W 8 कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बैचलर में सबसे बाद में तो 8 कम करना पड़ेगा, तो पूरा ही लगभग सोल्व करना पड़ेगा इसको।
तो b + 1 हो जाएगा c, ठीक है। a - 2 हो जाएगा y, ये ऑप्शन भी गया। और c + 3 हो जाएगा f, पहला भी गया। ऑप्शन नंबर सी बच जाता है, CYF, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सवाल नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। फुलफिल्स को ये लिखा गया है FULFILLS, फुलफिल्स को लिखा है UFOUROOH। तो विपरीत जोड़े आपको याद है तो आप डायरेक्ट लॉजिक पहचान लोगे, ठीक है। तो ये विपरीत जोड़े हैं, UFFULO UFFUIRLOLOSH, ठीक है। विपरीत जोड़े हैं, ठीक है। देखो आगे अब, तो L का विपरीत हो जाएगा O, A का Z, B का Y, OZY। OZY पहले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं। फिर E का हो जाएगा V, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे 22 नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए क्या बनेगा यहां पर। PANTRY, PANTRY को बोला गया है 715 इंस्टीट्यूट को क्या बोला जाएगा। चलो PANTRY 715297। एंग्री को ANGRY 15797। इंस्टीट्यूट को क्या बोला जाएगा। इंस्टीट्यूट को क्या बोला जाएगा। अब देखिए जरा, P का नंबर होता है 16, तो अंकों का यदि हम योग कर देना, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, तो 1 और 6 7, एक का एक ही रहेगा, 14 है तो 1 और 4 5, 20 का हो जाएगा 2 और 0 2, R 18 है ना, तो 1 और 8 9, Y 25 है तो 2 और 5 7, अंकों का योग हो रहा है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी मिल जाएगा आपको वही अंकों का योग। तो अब देखो इसमें E का तो 5 है, T 20 है, तो 2 + 0 2 ही आ जाएगा, ठीक है। U 21 है तो 2 + 1 3, T 20 है 2 + 0 2, तो लास्ट में 23 25 आना चाहिए, 23 25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 23 नंबर देखिएगा। सेंटेंस टू सेंटेंस वाला क्वेश्चन है ये, सेंटेंस टू सेंटेंस वाला क्वेश्चन है।
उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच 1 में आया हुआ सवाल है। स्वीट का कोड पूछा जा रहा है, स्वीट। तो ये शब्द देखो कहां दिखाई दे रहा है, पहले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, नहीं, दूसरे में दिखाई दे रहा है, नहीं, तीसरे में दिखाई दे रहा है, चौथे में दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है ये आया तीसरे सेंटेंस में, तो कोड भी इसका तीसरे में ही आएगा। अब इसका कोड या तो 2 हो सकता है या 5 या 4। तो देखना पड़ेगा कौन सा कोड ऐसा है जो, या कौन सा नंबर ऐसा है जो एक ही बार आया हो अब तक। 2 तो नीचे भी दिखाई दे रहा है, 5 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 4 ही बचता है। तो 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में प्रोविंशियल को ये लिखा जाता है तो पार्लियामेंट को क्या लिखा जाएगा? काफी बड़ा शब्द है। देखो शब्द बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। PROVINCIAL JGFHJMQRLR, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो अब 3 3 6 3 9 1 10, टोटल ना 10 लेटर हैं। अब हमें ये तालमेल बैठाना पड़ेगा कि कोड कैसे हैं। ट्राई करिए आप लोग भी। चलिए बन पाया भाई। देखिए यदि P से J को रिलेट करें तो 16 से 10 हो रहा है, यानी 6 कम, और 12 से 18 6 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, या P से R, चल सकते हैं ऐसे भी। R से G, 18 से -11,
ये -11 है और ये +11 है। फिर OF 15 से 6 -9 और ये +9 है। VH 22 से 8 -14 +14 और IJ हो रहा है +1 -1। यदि इसी को हम रिवर्स में लेके देखें भाई, तालमेल तो बन रहा है। PR +2 हो जाएगा, RL -6 हो जाएगा, OR +3, VQ -5, IM +4, NJ -4, CF +3, NJ ना CH +5, IF -3, AG +6, LJ -2। देखो +2 +3 +4 +5 +6 6 5 4 3 2 1 तो ये बेस्ट लग रहा है मुझे। ये लॉजिक सही है। पार्लियामेंट का देखो PARLIAMENT तो P +2 कर देंगे, लास्ट में R आ जाएगा। R दिखाई दे रहा है तीनों ऑप्शन में। फिर A -6 कर देंगे तो 27 से 6 कम 21 पे U आ जाएगा। ठीक है, फिर +3 हो जाएगा, 18 3 गया 21, फिर U आ जाएगा। तो W हमें यही दिखाई दे रहा है, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। उप निरीक्षक 2017 वाले में काफी बड़े बड़े शब्द दे रखे हैं, हालांकि यूपीएसआई वाले में बहुत ही आसान आसान शब्द थे। किस वाले में देखिए, OPHT OPHT HALM OLOGY इसको बोला गया है RS KWK TOP RO RJB, ये बोला गया। अब देखते हैं जरा। OR +3, TS 16 से 19 +3, HK +3 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 सब में +3 चल रहा है। तो लास्ट लेटर में +3 करके देखो, ए में +3 करेंगे D आएगा। एक ही ऑप्शन में D है, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन बहुत ही आसान सेट कर रखे हैं, लास्ट को देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, फेवरेट को ये लिखा गया है, तो माइक्रोचिप को क्या लिखा जाएगा? FAVOURITE 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 फेवरेट को लिखा गया है GDWR VUJWF। तो माइक्रोचिप को क्या बोला जाएगा? MIC
ROCHIP। देखिए अब FG +1 हो रहा है, AD +3 हो रहा है, VW+1, OR +3, UV+1, RU+3, IJ+1, TW+3, EF+1। +1 +3 चल रहा है, तो +1N +3L, 9 3 12, NL 2 ऑप्शन में तो है नहीं। फिर DU तो सेम है, DUP इतना सेम है, और लास्ट का ILQ भी सेम है। E और F यानी चौथा लेटर क्या होगा? अब चौथे लेटर में +3 करेंगे तो F आएगा ये। F का मतलब है चौथा सही है, पहला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिएगा। लफंगे को ये लिखा गया है, तो सेल बोट को क्या लिखा जाए? एक मूवी आई थी लफंगे परिंदे, LAFANG LAFANGEY। लफंगे को लिखा गया है 3161 तो कैसे बनेगा ये सोचना है थोड़ा। तो देखो L का नंबर होता है 12, 2 और 1 3, A1 पे है, F6 पे है, A1 पे है, N होता है 14 नंबर, 1 और 4 5, G 7 पे होता है, E 5 पे होता है, Y 25 है, तो 2 और 5 7, ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा। जो डबल डिजिट है उनका अंकों का योग है, जो सिंगल डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। तो इसका देखो जरा, सेल बोट लास्ट में T है, T का नंबर 20 होता है, 2 + 0 2, फिर A का तो 1 ही रहेगा, फिर O 15 है, 1 और 5 हो जाएगा 6, ठीक है। 26 12 11 11, I 9 होगा ना, यहाँ तो 8 लिखा है, I का नंबर तो 9 ही रहेगा ना सेम, तो D सही है। 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर क्या बोल रहा है? लर्निंग को ये लिखा गया है, टावर्स को ये लिखा गया है, तो RIVETS को क्या लिखा जाएगा? LEARNING। लर्निंग को क्या लिखा गया है? UDHODKFK, TOWERS, टावर्स को क्या लिखा गया है? ZRWPOB, RIVETS को क्या लिखा जाए? देखो भाई, तो L को रिलेट करें हम कैसे? 12 से 11 एक कम, 5 से 6 एक ज्यादा, फिर 1 1 10 ज्यादा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा।
ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं 4 4 में। 12 से 15 3 बढ़ा, 5 3 8, 1 3 4, 18 3 21 प्लस 3 है सब में, 14 से 3 कम, 9 से 3 कम 6, 14 से 3 कम 11 और 7 से 3 कम 7। फिर प्लस 3 हो रहा है यहाँ पर, 15 3 18, 23 3 26 और यहाँ माइनस 3 हो रहा है। तो भाई यहाँ 8 लेटर है तो 4 4 का बना, यहाँ 6 है तो 3 3 का बना, तो अब भी 3 3 का बनेगा। तो V में 3 बढ़ा देंगे, 22 3 25 पे Y हो जाएगा, 9 3 12 पे L हो जाएगा, 18 3 21 पे U हो जाएगा। 3 घटाएंगे तो 5 से 3 गया 2 B, 20 से 3 कम 17 और 19 से 3 कम 16, ये हो जाएगा YLU 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 PQB PQB, ऑप्शन बी ठीक है। चलो आगे 29 नंबर पे देखो जरा, काफी बड़ा सा सवाल है, ये शब्द बड़ा सा है, बाकी हो जाना चाहिए बिना किसी समस्या के। चलिए क्या बन पाएगा ये, तो इसमें कह रहा है एग्जामिनेशन को ये लिखा गया है, तो जो लेटर हमें ऊपर दिख रहे हैं वो लेटर नीचे भी दिख रहे हैं, EXAMI EXAMI NATION, यानी एन तो सेम है, मिडिल लेटर सेम है, ATION ATION, ठीक है, मिडिल लेटर सेम है। तो टेम्परामेंट का क्या हो जाएगा, TEMPE, R मिडिल में ही रहेगा, ठीक है। तो मिडिल लेटर R यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां मिडिल लेटर R है, TEMPE और AMENT AMENT, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए जीरोक्स को 49 बोला गया, डेस्कटॉप को 99, तो डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाए, जीरोक्स 49, डेस्कटॉप 99, तो डॉक्यूमेंट क्या होगा। अब देखो एक्स का नंबर होता है 24, 24 और 24 48, तो भाई ये तो निकल जाएगा। इसका यदि हम अपोजिट करके देखें तो बात बन सकती है, XCROX जीरोक्स हो जाएगा आपका, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, एक्स का C 3, E का V 22, R का I 9, O का L 12 और X का C 3।
तो ये बन जाएगा 3 और 22 25, 25 और 9 34 और 12 46 और 3 49 49 बन रहा है। डेस्कटॉप का इसी तरह से 99 बन जाएगा, अपोजिट का करेंगे DESKTOP क्या बन जाएगा DW 23 EV 22 SH8 KP 16 TG 7 OL 12 PK 11। अब इन सबको जोड़ो तो ये 30 और 30 60 60 और 28 88 और 11 8 99 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट का क्या बन जाएगा, तो DW 23 L 12 CX 24 UF 6 MN 14 EV 22 NM 13 TG 7। ये 20 20 और 30 50 50 और 36 86 86 और 12 98 98 और 23 तो 21 121 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, काफी लेंथी सवाल था ये। चलिए, इसमें भी स्टेट का कोड दे रखा है 65, तो चाइल्ड का कोड क्या होगा ये निकालना। स्टेट का कोड 65 लिखा है STATE 65, तो जोड़ने पर 65 आ जाएगा ये 19 20 1 20 और 20 40 40 और 20 60 60 और 5 65। तो CHILD क्या आ जाएगा चाइल्ड का, तो 3 और 8 11 9 20 20 और 12 32 32 और 4 36 36 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा। डेमोक्रेट को ये लिखा गया है, तो मोनार्की को क्या लिखा जाएगा, डेमोक्रेट DEMOCRAT डेमोक्रेट FCOMFPCR। देखिए अब DF +2 EC -2 MO +2 OM -2 TF +3 RP -2 AC +2 और TR -2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें, +2 -2 +2 -2 RP तो -2 ही तो होगा, +3 क्यों होगा, -2 ही तो होगा। CF, हाँ CF तो +3 ही होगा, ये F नहीं E होना चाहिए, ये E होना चाहिए। ठीक है, +2 ही हो जाएगा, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। M+2 हो जाएगा O -2M N+2 हो जाएगा P A -2 हो जाएगा Y, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एम्बिशन तो ABIMNOT लिखा गया है, तो क्रिमिनल को क्या लिखा जाए, ट्राई करिए जरा। इसमें ना जो लेटर वर्ड में है
चलिए क्या बन पाएगा? देखो यहाँ पर जो लेटर्स है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। जो लेटर यहाँ है इस वर्ड में वो लेटर यहाँ कोड में भी दिख रहे हैं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9 है, एम 13 पे है, एन 14 पे है, ओ 15 पे है, टी 20। ऐसे ही क्रिमिनल में लगा दो बढ़ते क्रम में, जो ऑप्शन बढ़ते क्रम में है तो टी तो आएगा ही नहीं क्रिमिनल में। ठीक है, ए और बी भी नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा ए तो है, बी नहीं है। अब यहाँ देखो आई बाद में लिखा है एल के, ये वाला सही है। चलो 34 नंबर देखो, एंटीसिपेशन को ये लिखा गया है तो प्रोडक्टिविटी को क्या लिखा जाएगा? तो यहां भी हम देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ANTICI, ठीक है, ANTICI, PATION, PATI, पहले 6 बाद के 6। तो प्रोडक्टिविटी में PRODUC पहले 6 और बाद के 6 को उल्टा लिखना है। तो TIVITY, TIVITY, ठीक है, PRODUC, तो ये भी गलत है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ये उपनिरीक्षक 2017 में आया हुआ सवाल है। DEXTRAS को ये लिखा गया है, DEXTRAS को लिखा गया है BHVWPDQ। तो प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे हम? प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे? देखिए जरा, DB हो जाएगा 2 कम, EH हो जाएगा 3 ज्यादा, XV हो जाएगा 2 कम, TW हो जाएगा 3 ज्यादा, RP हो जाएगा 2 कम, AD हो जाएगा 3 ज्यादा, SQ हो जाएगा 19 से 17 2 कम। तो P में 2 कम करेंगे आ जाएगा N, R में 3 बढ़ाएंगे तो U, NU के साथ एक ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट सेशन था। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमने डिस्कशन किया है अच्छे से आपने समझ लिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।